नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्नान दान तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो वो और भी अधिक सौभाग्य देने वाली होती है। और स्नान आदि के लिए, दान के लिए तो अमावस्या तिथि बहुत ज़्यादा पुण्यकारी मानी गई है। लेकिन जिस अमावस्या के दिन तीनों संयोग मिल जाते हैं, वह अमावस्या तो और भी अधिक फलदायी हो जाती है, क्योंकि इन संयोगों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और साथ ही अगर इस दिन कालसर्प दोष के निवारण के लिए उपाय किए जाए तो वह भी कारगर सिद्ध होते हैं। वैसे दोस्तों, प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि अपने आप में विशेष होती है, लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या कुछ खास मानी गई है, क्योंकि इस माह की अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित की जाती है। मान्यता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म, पूजा कर्म, जो भी शुभ कार्य हैं, इन सब के लिए जो एक प्रकार की घास इस्तेमाल की जाती है, वह इसी दिन एकत्रित की जाती है। उसे वर्ष भर तक पुण्य फलदायी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो ये कुश 12 सालों तक प्रयोग की जा सकती है। और कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। और पौराणिक ग्रंथों में तो इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशोत्थानी अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो घास है, जो कुश है, ये 10 तरह की होती है, लेकिन आप इनमें से जो सहज सुलभ घास है, जो कुश है, जो अवेलेबल हो वही आपने एकत्रित कर लेनी है। बस इसको एकत्रित करने में ध्यान ये रखना है कि इसको केवल एक ही हाथ से एकत्रित करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। ये जो कुश होती है, एक प्रकार का तृण होता है, तिनका होता है, और इसकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है, तीखी होती है। और जो नॉर्मल घास सॉफ्ट होती है, लेकिन जो कुश होती है वो कड़क होती है, हार्ड होती है। और चारे के रूप में जानवर इसे नहीं खाते हैं। दीर्घजीवी घास की तरह होती है और अमर बेल की तरह ये बढ़ती है, और जानवर इसे खाना पसंद नहीं करते। और ये घास अगर जरा सी भी अगर जमीन के अंदर रह जाए तो ये तुरंत पौधे का रूप धारण कर लेती है। जानवर लोग चाहे इसे खाना पसंद ना करें, लेकिन दोस्तों, आध्यात्म की दृष्टि से ये घास बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। देवों, पितरों, प्रेत पूजा सभी में ये महत्वपूर्ण काम करती है। और दोस्तों, इसको अनामिका में धारण करने के उपरांत ही सभी मांगलिक व अमांगलिक कार्यों को करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र समझी जाती है। उसकी चटाई पर राजा लोग भी सोया करते थे, और वैदिक साहित्य में इसका अनेक जगह पे उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, ये जो कुश है, ये क्रोध नाशक मानी गई और अशुभ निवारक भी मानी गई है, और इसे शास्त्रों में बहुत ही शुद्ध माना गया है। कुश जो होती है दोस्तों, उसके 3 हिस्से माने गए। जो भाग होता है, जिसे कि शिव का अंश माना गया है, जिसे देवताओं के रूप में माना गया है। मध्य का भाग जो होता है, उसे भगवान विष्णु के रूप में यानी कि मनुष्य के रूप में माना गया है। और जो जड़ का भाग है, उसे ब्रह्मा के रूप में यानी कि पितृगणों की तृप्ति के लिए माना गया है। यानी कि इसके तीनों ही हिस्से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी कलेक्शन को इकट्ठा करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसको तीनों अंग सहित सलामत रहे, खंडित ना हो। ये तो हमने पहचान लिया कि कुश कैसी होती है। अब इसे तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है, उसी तरीके से इसको तोड़ा जाता है। तो शास्त्र विधि से इसको किस तरह से तोड़ा जाए, इसके लिए करना क्या होता है। अमावस्या के दिन, भाद्रपद माह की अमावस्या जो होती है, उस दिन आपने सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद में आपको कुश उखाड़ना होता है। और कुश उखाड़ने के लिए आपको या तो उत्तर की तरफ मुख करना होता है या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठने के बाद में आपने सबसे पहले बोलना है ओम। ओम बोलकर ही आपने कुश की जो घास है उसको स्पर्श करना है। उसके बाद में एक मंत्र बोलना है। मंत्र है विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्टि निसर्जन नुत सर्वाणी पापाणी दर्भ स्वस्ति करो भव। ये मंत्र बोलकर उसके बाद में अपने हथेली और अंगुलियों के द्वारा
मुट्ठी बनाकर एक ही झटके से कुश को उखाड़ लेना है। आपने उसको धीरे धीरे करके नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करके तोड़ेंगे तो वो पूरी तरह से नहीं टूट पाएगी और बीच में ही खंडित हो जाएगी। इसलिए आपने हथेली और अंगुलियों के बीच मुट्ठी बनाकर एक ही झटके में तोड़ लेना है। और उसके बाद में, और अगर ये सब पॉसिबल नहीं, अगर ज़मीन हार्ड है तो आप कोई भी पहले किसी नुकीली चीज़ से, लकड़ी से आप जो आसपास की ज़मीन उसको ढीला कर लें। लेकिन आपको एक ख्याल रखना है कि लोहे का स्पर्श आपने नहीं करवाना है। और फिर उखाड़ने के बाद में आपने बोलना है, उखाड़ते समय बोलना है होम फट, ये कहते हुए आपने उखाड़ लेना है। तो ये तो हुआ दोस्तों उखाड़ने का तरीका। लेकिन उखाड़ने से पूरी आप एक चीज़ दिमाग में एकदम से सेट कर लें कि दोस्तों इसे उखाड़ते वक्त आपने विशेष ख्याल रखना है कि जो कुश है वो एक तो गंदे स्थान पर नहीं हो, जहाँ की भी आप कुश ले वो एकदम साफ सुथरी जगह हो, अच्छी जगह हो, गंदे नाले का, गंदगी की जगह ना हो। और कुश जो वो जली हुई नहीं होनी चाहिए, या किसी रास्ते में अगर कुश लगी तो वो आपने नहीं लेनी है पूजा के लिए, तो उसे उखाड़ना नहीं है। और दोस्तों जो भी आपने कुश सेलेक्ट करनी है, ख्याल रहे कि उसका अग्र भाग, आगे का जो भाग है वो कटा हुआ नहीं हो, यानी कि जो कुश है वो एकदम सही सलामत हो, जिसका अग्र भाग कटा हुआ नहीं हो, ना ही जला हो, ना ही वो किसी रास्ते में लगी हो, ना ही किसी गंदे स्थान पे हो। तो ऐसी कुश का चयन करने के बाद में ही आपने कुश को तोड़ना है। ये तो हुआ इसके तोड़ने का तरीका। लेकिन दोस्तों आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा क्या है कुश में जो एक साधारण घास में नहीं, इसकी इतनी महत्ता क्यों है। एक्चुअली इसके पीछे जो शास्त्रों में कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए निकाला और उसको अपने स्थान पर उन्होंने जब स्थापित कर दिया, तो उसके बाद में वराह भगवान ने भी पशु प्रवृत्ति के अनुसार, क्योंकि भगवान विष्णु उस वक्त वराह अवतार में थे, पशु के रूप में थे, तो अपने शरीर पर लगे हुए जल को उन्होंने झाड़ा और भगवान वराह के शरीर के जो रोम थे, जो बाल थे, वे पृथ्वी पर गिर गए और वही कुश के रूप में बदल गए। क्योंकि कुश घास की उत्पत्ति स्वयं भगवान वराह के श्री अंगों से हुई, अतः कुश को अत्यंत पवित्र माना गया। इसीलिए किसी भी पूजन पाठ हवन यज्ञ कर्म में कुश का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुश का प्रयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, इसलिए आपने भाद्रपद अमावस्या को इसे एकत्रित करके सुरक्षित अपने घर में रख लेना है। पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों किसी भी श्राद्ध कार्य में बिना काले तिल और कुश के कोई भी श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता है। आपने जब भी आप पितरों को तर्पण दें तो अपने हाथ में कुशा की जो पवित्रा है वो पहन कर, कुश हाथ में लेकर और काले तिल हाथ में लेकर ही आपने अपने पितरों को तर्पण देना है। तभी वह तर्पण जो वो स्वीकार होगा, उसका फल आपके पितरों के निमित्त हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप पितृ कर्म करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, तो अपने हाथ में कुशा अवश्य ही पहने। दूसरा चीज़ है, जब घर में किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती, तो ऐसा माना जाता है कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में 5 सदस्य मरते हैं। और इस समस्या के निराकरण के लिए मृतक की, जिसकी मृत्यु पंचक में हुई, उसके साथ में 5 कुश के पुतले बनाकर भी मृतक के साथ जला दिए जाते हैं, ताकि ये समस्या, जो पंचक का जो दोष है, वह दूर हो सके। इसके अलावा कुश ग्रंथि की माला जो है वह पहनी जाती है, क्योंकि कुश ग्रंथि की जो कुश की जड़ों से बनी हुई एक माला होती है, जो कि पापों का शमन करती है, कलंक हटाती है, प्रदूषण से मुक्ति करती है और व्याधि का निवारण करती है, उसे दूर करती है। और दोस्तों कुश के आसन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुश का आसन पूजा में बहुत अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा पूजा के समय में हमारे शरीर से निकलती है वह पृथ्वी में ना चली जाए, क्योंकि कुश जो है वह विद्युत का, ऊर्जा का कुचालक होता है। और साथ ही साथ कुश के आसन पर बैठकर ध्यान साधना करने से तन मन से पवित्र होकर बाधाओं से सुरक्षित रहता है। इसीलिए कुश के आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवानुकूल और सर्व सिद्ध दाता माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों कुश को धनवर्धक भी माना गया है। कैसे? कुश जो आपने इकट्ठी की है उसको आपने लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में रख लेना है। दोस्तों ऐसा करने से घर में
खूब धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि जो है वो घर की बनी रहती है। और ग्रहण काल में भी कुश का प्रयोग किया जाता है। ग्रहण काल में से पूर्व सूतक में इसे अन्न जल आदि में डालने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा पंडित जी कब जब भी कोई पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले वो जो कुश है उससे सभी जगह चारों दिशाओं में जो है वो जल छिड़कते हैं कुशा से, और साथ ही वो अनामिका अंगुली में पवित्री पहनाते हैं। ये कुश की पवित्री पहनना जरूरी क्यों है? कुश की जो अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनने का विधान है ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी अंगुलियों में न जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की अंगुली है और सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज, यश प्राप्त होता है। और दूसरा कारण है कि इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। कर्मकांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुश का स्पर्श ही होगा। कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा की जाए और इसका दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा जो भाद्रपद अमावस्या है इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य कि इस अमावस्या को पिथौरी अमावस्या भी कहा गया है दोस्तों। और इस दिन महाराष्ट्र में पोला पर्व मनाया जाता है और इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। दोस्तों बैलों को, नंदी को पितरों का गुरु माना गया है। इस लिहाज से भी दोस्तों ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है। पितरों की पूजा के निमित्त ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आपके घर के जो भी पितर हैं, इवन सती माता की जो पूजा है वो भी इस दिन की जाती है। इस दिन मेला लगता है और सतियों के जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। अपने घर के बड़ों का, बुजुर्गों का इस दिन विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए और भूल कर भी अपने से बड़ों का किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या के दिन तो भूल कर भी दोस्तों बड़ों का, छोटों का भी अपमान ना करें, क्योंकि इस दिन जो है पितृ शक्तियाँ बहुत अधिक एक्टिव रहती हैं और जो लोग गलत कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनसे पितृगण नाराज हो जाते हैं, उन्हें अभिशापित कर देते हैं और फलस्वरूप उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों विशेष रूप से आप ख्याल रखें इस कुश ग्रहणी एक अमावस्या का। इस दिन आपने कुश को एकत्रित करना है, सहेजना है और वैसे भी पितृपक्ष आने ही वाला है तो आपको उस समय भी कुश की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही दोस्तों आपने अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना ताकि आपके पितृगण जो आपसे प्रसन्न रहे और आपको अनेकों अनेक आशीर्वाद दें, ताकि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सके और आप भी जीवन में अपार सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी कुश ग्रहणी अमावस्या की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके।